रामलाल एक छोटे शांत गांव में रहता था। वो एक ईमानदार फार्मर के तौर पर जाना जाता था। उसकी जमीन का टुकड़ा बहुत बड़ा नहीं था, पर उसके एफर्ट्स सच में बहुत बड़े थे। उसकी लाइफ सिंपल थी, मेहनत में बसी हुई। वो मानता था कि धरती उसकी मदर है। वो मिट्टी की बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसका दिन हमेशा सूरज उगने से पहले शुरू होता था। वो एक सच्चे पक्के ईमान का आदमी था। उसका कैरेक्टर सबके लिए एक चमकती मिसाल था। फार्मिंग रामलाल के लिए सिर्फ एक जॉब नहीं था, ये उसका कॉलिंग था। उसकी सांसें थीं। उसकी फैमिली पूरी तरह उसकी मेहनत पर निर्भर थी। वो अपनी फसलों की खामोश जुबान समझता था। वो मिट्टी के पुराने राज जानता था। हर एक बीज जो वो बोता था एक होप होता था। ये एक अच्छी फसल के लिए दुआ थी। अपने काम के लिए उसका डेडिकेशन सच में इंस्पायरिंग था। उसने कभी भी कड़ी मेहनत की शिकायत नहीं की। वो हर नए दिन का सामना खामोश हिम्मत से करता था। कम रिसोर्सेज होने के बावजूद वो अपने परिवार का अच्छे से पेट पालता था। उसका स्पिरिट हमेशा बुलंद और रिसोर्सफुल था। वो फार्मिंग के ट्रेडिशनल मेथड्स का असरदार इस्तेमाल करता था। वो ये पक्का करता था कि उसके परिवार के पास हमेशा खाने को काफी हो। वे सादी सी कंटेंटमेंट से भरी जिंदगी जीते थे। उसके बच्चों ने उससे बहुत कीमती लेसन सीखे। वे रोज उसकी लगातार कड़ी मेहनत देखते थे। वो हर चीज में उनके लिए एक स्थिर रास्ता दिखाने वाली रोशनी था। उसने उन्हें नेकी का रास्ता दिखाया। रामलाल का नेचर के साथ बहुत गहरा कनेक्शन था। जमीन उसकी सबसे करीबी फ्रेंड और कॉन्फिडेंट थी। वो सच में नेचर के नाजुक बैलेंस को बनाए रखने में काम करता था। उसने सिलसिलाती हवा और गिरती बारिश से समझदारी सीखी। वो अपने पैरों के नीचे धरती की हल्की धड़कन महसूस कर सकता था। वो गहरा रिश्ता उसके हर काम को राह दिखाता था। उसने उसके फार्मिंग प्रैक्टिसेस को शेयर किया। वो जानता था कि अगर वो सच्चे दिल से नेचर का ख्याल रखेगा तो नेचर हमेशा देगा। उसकी लाइफ इस अटूट विश्वास का सबूत थी। फिर एक बड़ा चैलेंज आया। उस साल मानसून की बारिश नहीं हुई। आसमान से एक भी ड्रॉप नहीं गिरी। हरे भरे खेत सूखे और बंजर हो गए। होप धीरे धीरे खत्म होने लगी। किसानों पर एक गहरी चिंता छा गई। फ्यूचर बहुत अंधेरा और अनसर्टन लग रहा था। सन की धूप बहुत तेज और बिल्कुल बेरहम थी। गांव का वेल, उनकी लाइफलाइन, पूरी तरह सूख गया। निराशा की एक परछाई पूरे कम्युनिटी में फैलने लगी। पर रामलाल ने अपनी होप नहीं छोड़ी। उसू ने इस मुश्किल सिचुएशन के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया। वो दिल से जानता था कि उसे एक्ट करना होगा। उसू ने पूरी लगन से एक आंसर खोजना शुरू किया। उसका स्पिरिट मजबूत और अटूट था। उसे पक्का यकीन था कि कोई रास्ता जरूर मिलेगा। उसू ने कई लंबी रातें सोचते हुए, प्लानिंग करते हुए बिताई। वो अपने सूखे फटे हुए खेतों में घूमा। उसे अपने बड़ों की पुरानी कहानियां याद आई। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसू ने गांव के पुराने भूले हुए पोंड के बारे में सोचा। वो सालों से नजरअंदाज पड़ा था, मिट्टी से भरा हुआ। लोग उसका मकसद या इस्तेमाल बहुत पहले भूल चुके थे। पर रामलाल ने उसकी छिपी हुई जीवन देने वाली पोटेंशियल को देखा। उसू ने डिसाइड किया कि वो उसे क्लीन करने की कोशिश करेगा। उसे यकीन था कि ये पुराना पोंड पानी स्टोर कर सकता है। ये कीमती पानी उनकी सारी क्रॉप्स बचा सकता था। उसने अपना प्लान दूसरे विलेजर्स के साथ शेयर किया। पहले तो कुछ लोगों ने शक किया और कुछ शामिल होने में हिचकिचाया। तो रामलाल ने मुश्किल काम अकेले ही शुरू कर दिया। उसके सामने जो टास्क था वो बहुत बड़ा और बहुत हार्ड था। एक सन बिना किसी रहम के आग बरसा रहा था, पर रामलाल ने अपने एफर्ट्स नहीं रोके। उसका अटूट इरादा एक खामोश, जोरदार पहाड़ था। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोगों ने उसका स्पिरिट देखा। उन्होंने उसके बिना थके निस्वार्थ डेडिकेशन देखी। फिर कुछ विलेजर्स उसके साथ जुड़ने के लिए आ गए। उन्होंने उसकी आंखों में चमकती सच्चाई देखी। वो सबके लिए, उनके कलेक्टिव फ्यूचर के लिए लड़ रहा था। और भी विलेजर्स मदद के लिए आगे आए। रामलाल की लगातार एफर्ट ने उन्हें दिल से इंस्पायर किया था। उन्होंने उसका कभी ना थकने वाला स्पिरिट, उसकी अटूट होप देखी। आखिरकार वे उसके प्लान की अहमियत समझ गए। एकता की एक मजबूत भावना बढ़ने लगी। ये गांव के दिल में खिल उठी। मर्द और औरतें कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ काम करने लगे। यहां तक कि बड़े बच्चों ने भी अपने छोटे हाथ बंटाए। पॉन्ड की क्लीनिंग उनका साझा मिशन बन गया। होप हर कुदाल के चलने के साथ गूंजती थी। पॉन्ड जल्द ही क्लीन और पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया। वो गहरा था और फिर से पानी जमा करने के लिए तैयार था।
सबने मिलकर छोटी साफ सुथरी कैनाल्स खोदी। रामलाल ने अपने एक्सपीरियंस से उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने पानी के बहाव को दिशा देने के लिए छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए। उनकी कलेक्टिव हार्डवर्क ने कमाल के रिजल्ट्स दिखाए। प्लान सिंपल था पर बहुत ही स्मार्ट था। पानी धीरे धीरे प्यासे खेतों की तरफ बहने लगा। ये एक मिरेकल जैसा लगा जो सिर्फ उनके एफर्ट और यूनिटी से हुआ था। पूरे गांव ने राहत की सांस ली। सूखे की बेरहम दम घोंटने वाली ग्रिप आखिरकार ढीली पड़ गई। कीमती क्रॉप्स मरने से बच गई। थके हारे चेहरों पर स्माइल्स लौट आई। गांव को एक बार फिर पानी एक्सेस हो गया। उस दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा और कीमती लेसन सीखा। उन्होंने एक होकर काम करने की जबरदस्त पावर को समझा। रामलाल उनका हीरो था, उनका गाइडिंग स्टार था। उसकी क्लियर विजन ने उनकी लाइव्स और लाइवलीहुड्स बचाई थी। गवर्नमेंट को जल्द ही रामलाल के एफर्ट्स के बारे में पता चला। उसकी इंस्पायरिंग स्टोरी दूर दूर तक पहुंची। ऑफिशियल्स ने गांव में हुए जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को देखा। अपनी इस इनिशिएटिव के लिए उसे बेस्ट फार्मर अवार्ड मिला। उसू ने यह बड़ा ऑनर सच्ची ह्यूमिलिटी से स्वीकार किया। उसू ने कहा, यह विक्ट्री हम सबकी है। अवार्ड ने सबको बहुत प्राइड महसूस कराया। इसू ने साफ दिखा दिया कि सच्ची ईमानदार एफर्ट हमेशा शाइन्स करती है। यह साबित हो गया कि ऑनेस्टी का फल आखिर में जरूर मिलता है। रामलाल का काम अवार्ड के साथ रुका नहीं। वो जानता था कि उसका जर्नी अभी पूरा नहीं हुआ है। वो अपनी कीमती विजडम बांटना चाहता था। उसू ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी इनफॉर्मल क्लास शुरू की। उसू ने उन्हें फार्मिंग के नए तरीके सिखाने शुरू किए। उसू ने बड़ी खूबी से ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न आइडियाज के साथ मिलाया। वो चाहता था कि अगली जनरेशन अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो। उसू ने इसके लिए अपने अवार्ड मनी का एक हिस्सा इस्तेमाल किया। उसू ने सीखने के लिए बुक्स और जरूरी टूल्स खरीदे। उसका मकसद था नौजवान कच्चे मन वालों को इंस्पायर करना। उसू ने उन्हें करेज और परसेवरेंस की स्टोरीज सुनाई। उसू ने उन्हें इनोवेशन की जबरदस्त पावर दिखाई। उसू ने उन्हें अपनी जमीन से प्यार और उसकी रिस्पेक्ट करना सिखाया। उसू ने उन्हें मजबूत और रिजिलियंट बनना सिखाया। उसकी क्लासेस सिर्फ फार्मिंग के बारे में नहीं थीं, वे लाइफ के बारे में गहरे लेसन्स थे। उसू ने उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए इनकरेज किया। वो चाहता था कि वे अपने गांव के लिए बड़े ड्रीम्स देखें। उसे उनकी बेमिसाल पोटेंशियल पर पूरा यकीन था। रामलाल की स्टोरी उम्मीद की एक चमकती हुई मशाल की तरह है। ये साफ दिखाती है कि एक डिटरमिन्ड पर्सन क्या अचीव कर सकता है। उसू ने एक बहुत बड़ी और डराने वाली चैलेंज का सामना किया। उसू ने एक हिम्मत वाला और इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढा। उसू ने पूरी कम्युनिटी को एक साथ एक्ट करने के लिए इंस्पायर किया। वो एक टिकाऊ पॉजिटिव चेंज लाया। उसकी पक्की ऑनेस्टी उसकी सबसे मजबूत शील्ड थी। उसकी लगातार हार्ड वर्क उसकी सबसे तेज सोच थी। उसू ने सिर्फ अपनी कम्युनिटी की भलाई और खैरियत चाहिए। उसका कमाल का जर्नी हम सबको एक जरूरी लेसन सिखाता है। नेवर गिव अप उसकी लाइफ खामोशी से हमसे कहती है। ये कम्युनिटी स्पिरिट की ताकत को जोरदार तरीके से दिखाती है। ये साबित करती है कि सच्चे दिल से किए गए काम की हमेशा जीत होती है। रामलाल की लेगेसी सिर्फ एक दोबारा जिंदा हुए पोंड से कहीं ज्यादा है। ये होप की वो चमकती लौ है जो उसू ने जलाई थी। ये एंटरप्राइज का वो डायनामिक स्पिरिट है जो उसू ने जगाया था। एक पर्सन पक्के यकीन और डेडिकेटेड एक्शन से सच में दुनिया में डिफरेंस ला सकता है।